और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपाई अंधभक्तों को भी कहना चाहता हूं कि वो भी नहीं जानते हैं। मैं सुधीर तिवारी, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद जिला अध्यक्ष रायबरेली से। सर, आज यहाँ जो मीटिंग हुई है यूसीजी के बारे में, यूसीजी क्या है और इसका विरोध राष्ट्रीय सवर्ण परिषद क्यों कर रहा है? ये यूजीसी ग्रांट कमीशन संस्था के द्वारा जो यूजीसी एक्ट लाया गया है, इस एक्ट को अगर देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से सवर्ण छात्रों का विरोधी है। इस एक्ट से सवर्ण छात्रों का भविष्य खतरे में जाता है। इस एक्ट में जो प्रावधान लाए गए हैं वो पूर्णतया जातिगत हैं और उसमें सवर्ण छात्रों को पूरी तरीके से अपराधी घोषित कर दिया गया। इस एक्ट के दायरे में जो भी सवर्ण छात्र आएगा वो शिक्षा से ही वंचित होगा। इस एक्ट की मुख्य परिभाषा यही है। अगर सरकार यूसीजी नहीं हटाती तो आगे राष्ट्रीय सवर्ण परिषद किस तरीके से कार्रवाई करेगा या किस तरीके से आगे काम करेगा? अगर सरकार यूजीसी नहीं हटाती, ये हमारा विरोध देशव्यापी होगा। हम देशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और हमारा ही संगठन नहीं, पूरे भारत में जितने भी संगठन हैं, हम सबको साथ लेकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे जो सरकार की जड़ें हिला देगा। किस सरकार में ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है? मुझे जो लगता है और जो मैंने देखा है पिछले 15 सालों के दौरान, सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित ब्राह्मण हुआ है तो वो भाजपा के सरकार में। और इसमें एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज भी इसी सरकार में प्रताड़ित हुआ है। सरकार की योजनाएं, जैसा कि मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा, सरकार की नीतियाँ जिस तरह से सवर्ण विरोधी हैं, वो यही चाहती है कि सवर्णों का पूरी तरह से विनाश हो जाए। अभी इलाहाबाद में माघ मेला चल रहा है, वहाँ पे एक शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी हैं जो अपने पालकी से बैठकर स्नान करने जा रहे थे। उसी दौरान माघ मेला प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा उनके बटकों की, जो उनके शिष्य होते हैं, उनकी चुटिया पकड़कर खींची गई और तकरीबन 80 साल के बुजुर्गों के साथ जूता से मारा गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही घोर निंदनीय है। और सबसे ज़्यादा दुखद बात तो यह है कि हिंदूवादी सरकार में संतों को, बटकों को उनकी चोटी पकड़ के घसीटा जाता है और मारा जाता है। और आपको मुख्य बात मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा, ऐसे पूज्य महान संत जो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, समाज इस बात को नहीं जानता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपाई अंधभक्तों को भी कहना चाहता हूं कि वो भी नहीं जानते हैं, जिन्होंने 350 से ज़्यादा प्रमाण प्रस्तुत किए, 25 दिन तक अकेले बहस की, अकेले लड़ते रहे। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिन्हें धार्मिक विशेषज्ञ होने का सम्मान दिया, ऐसे पूज्य महान संत को हिंदूवादी शासनकाल में ही अपमानित किया जाता है और बटकों की चोटी उखाड़ी जाती है और उन्हें पैरों से मारा जाता है और उन्हें घसीटा जाता है। योगी जी शंकराचार्य को शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। जी, ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मुख्यमंत्री, जिन्हें हम संत की तरह पहले पूछते रहे लेकिन अब नहीं पूछते हैं, मैं स्पष्ट बताता हूँ। बनारस के मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देश में धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का काम सबसे ज़्यादा इसी सरकार में हुआ। पर्यटन स्थल बनाने की सोच धार्मिक स्थलों को, ये बहुत ही घातक है। ये उसी का परिणाम। आने वाले चुनाव 2027 में ब्राह्मण समाज किस पार्टी के साथ जा रहा है? मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज उसी के साथ जाएगा जो लिखित रूप में हमें देगा और हमारे ब्राह्मण की नहीं, सवर्ण समाज की जो भी परेशानियां हैं उन पर विचार करेगा और लिखित रूप में देगा, तो हम उसके साथ चले जाएंगे, चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।